जय हिंद दोस्तों, मेरिटोरा एजुकेशन में आप सभी लोगों को स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का क्लास 5, है ना। और ये जो है आज लास्ट क्लास है, ठीक है। इसमें जो भी है, जो भी टाइप बचा हुआ है वो कवर होगा और प्लस मिसलेनियस का भी इसमें क्वेश्चन करवा देंगे। आज जो है फाइनली ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। परसेंटेज से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हम लोग अभी धीरे धीरे आगे जो है हम लोग कवर कर लेंगे। जैसे प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस का डिस्काउंट भी कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका जो भी मन होगा उसके बाद, है ना। ये 3-4 चैप्टर जो है ना कर लेते हैं। उसके बाद, है ना, जो भी मन होगा आप लोग जो टॉपिक का बताइएगा, है ना, उस टॉपिक को हम कवर कराएंगे। और एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ रहे हैं और एक टाइप भी नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक टाइप को टच कर रहे हैं। आपको पता भी चल रहा है ना, पीपीटी के माध्यम से हर एक टाइप को हम लिए हैं जो एग्जाम में पूछा गया है ना। तो चलिए आगे क्या है, कमीशन पे आधारित, है ना, कमीशन। हालांकि ये टाइप जो है हम लोग का सिलेबस में है, पढ़ना है, इसी कारण हम इस टाइप को लिए हैं। नहीं तो क्या है, इस टाइप को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कमीशन पे आधारित ऐसा टाइप जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, या फिर बताते हैं। जैसे कोई सेल्समैन है ना, कोई सेल्समैन है, अगर 10,000 रुपया का बिक्री करता है तो उसको मान के चलिए 10% कमीशन मिलता है, ठीक है। और कंपनी जो है 10,000 की बिक्री पर उसको 10% कमीशन देती है ना। और उसके बाद क्या है, 10,000 से अतिरिक्त बिक्री अगर वो करता है ना, उसका क्राइटेरिया लगा देता है। अगर आप 10,000 की बिक्री कर रहे हैं रोजाना तो आपको 10% कमीशन मिलेगा। और 10,000 से अधिक की बिक्री कीजिएगा तो उस पर आपको 2% अतिरिक्त बोनस के तौर पर हम देंगे, है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आगे स्लाइड लेते हैं, इसके माध्यम से हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक सेल्समैन को 15,000 रुपए तक की बिक्री पर 12% कमीशन और 15,000 रुपए से अधिक बिक्री पर 1% का अतिरिक्त बोनस दिया जाता है ना। यदि उसकी कुल कमाई कितना है, 7650 रुपया है ना। यदि उसकी कुल कमाई कितना है, 7650 रुपया है, उसके द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करें, है ना। वो कुल कमाता है कितना है, 7650 रुपया कमाता है। तो बोल रहा है वो बिक्री कितना कर रहा है ना, कुल बिक्री ज्ञात करें। तो चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है हम लोग लेते हैं। चलिए, क्या है, 15,000 रुपया, क्या है, 15,000 रुपया सेल्समैन का जो सेल्समैन जो है 15,000 रुपया तक की बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है सेल्समैन को, ठीक है। और इसको बोलता है इससे अधिक की बिक्री कीजिएगा, है ना, इससे अधिक की बिक्री कीजिएगा तो आपको क्या है, 1% अतिरिक्त बोनस के तौर पे कंपनी देगी, है ना। यहाँ पे देखिए, 15,000 रुपया का बेचता है तो कितना परसेंट, 12% उसको कमीशन मिलता है। और 15,000 से अतिरिक्त की बिक्री पर, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर क्या कर रहा है, ये 1% बोनस के तौर पर इसको मिलता है। अब देखिए, इसमें भी 12% तो मिलेगा ही, 12% तो मिलेगा ही, और उस पर 1% अतिरिक्त बोनस यहाँ पे मिल जाएगा उसको, ठीक है। 1% अतिरिक्त बोनस उसको मिल जाएगा। इतना तो आ रहा है समझ में, है ना। अब देखिए, अगर दोनों में 1% अतिरिक्त बोनस ले लेते हैं हम, है ना, दोनों में 1% का मान अगर निकाल लेते हैं तो क्या होगा, दोनों में से अगर निकाल लेते हैं, बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 15,000 का 1% क्या होता है, 150 होता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, 1% बोनस के तौर पर मिलता है एक्स्ट्रा, ठीक है। 1% तो आपको निकालना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 150। 150 रुपया क्या है, बोनस के तौर पर वो एक्स्ट्रा कमाता है ना, 12% कमाने के बाद। अब देखिए यहाँ पे 7650 रुपया, अगर वो 15,000 रुपया ही बिक्री करता है तो वह कुल कितना कमाता है, 7650 रुपया कमाता है। 1% अतिरिक्त बोनस के तौर पर वह एक्स्ट्रा सेल कर दे रहा है ना, 15,000 से अधिक की सेल कर रहा है, कितना, 150 रुपया अधिक कमा रहा है। तो देखिए 7650 में क्या करेंगे हम, 150 को ऐड करेंगे, 150 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7800 हो जाएगा टोटल। अब देखिए यहाँ पे 12% का तो वह बोनस कमा रहा है, 1% अतिरिक्त बोनस कमा रहा है, तो टोटल कितना का मान हो गया, ये 7800। 7800 जो मान हो गया, कितना का मान हो गया, 13% का मान हो गया। तो 13% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7800। तो 100% आपको निकालना है, उसका कुल कमाई निकालना है ना, बोला सॉरी, कुल बिक्री निकालना है ना। और सेल्स में जो कुल बिक्री कितना करता है, तो 100% करता होगा, है ना। तो क्या है, 7800 बटे 13 गुने 100, है ना। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, परसेंट नहीं लिखे हैं, 13 छक 78, है ना।
600 हो गया, मतलब वो उसका कुल बिक्री कितना है, 60,000 रुपया का वह कुल बिक्री कर रहा है ना, 60,000 रुपया का वह कुल बिक्री कर रहा है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है उस तरह से हम क्या करते गए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझना है, ठीक है। क्या है यहाँ पे 12%, दोनों कंडीशन में 12% उसका तो बनेगा ही, लेकिन 15,000 से अधिक की बिक्री करेगा तो क्या है 1% वो अतिरिक्त बोनस के तौर पर उसको कंपनी देगी, है ना। तो 1% का मान हम यहाँ पे निकाल लिए। 15,000 का 1% क्या होता है 150 रुपया, 150 रुपया है। 7650 रुपया वो अगर 15,000 रुपया का ही बिक्री करेगा तो वो 7650 रुपया उसका कुल कमीशन आएगा। लेकिन अगर 15,000 से ऊपर का बिक्री करेगा तो 1% का अतिरिक्त बोनस मिलेगा उसको, ठीक है। तो कितना 15,000 का 1% को निकालना होगा, तो कितना हो गया 150। तो 7650 में 150 को ऐड किया तो कितना आ गया 7800। तो 7800 टोटल कितना का मान हो गया 12% प्लस 1% 13% का मान हो गया 7800। तो 100% का मान यहाँ पे 60,000 है ना। तो कुल वह बिक्री कितना कर रहा है हमको निकालना था। तो चलिए अच्छा तरीका से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक एजेंट को 10,000 रुपया तक की सभी बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है ना। 10,000 तक की वह सेल करेगा एजेंट, तो उसको क्या कंपनी कितना देगी 5,000 कमीशन सॉरी 5% कमीशन देगी, और इससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है ना। 10,000 की अधिक बिक्री करेगा तो उस पर कंपनी क्या बोला है 4% कमीशन अतिरिक्त देंगे। तो बोल रहा है वह अपनी बिक्री से कमीशन काटने के बाद 28,700 रुपया अपनी कंपनी को देता है, तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात करें, है ना। वह कमीशन अपना काट लेता है 28,700 रुपया कंपनी को दे देता है, तो बोल रहा है उसका कुल बिक्री, वह बिक्री कितना किया, है ना। अब चलिए वह बिक्री कितना किया। चलिए यहाँ पे क्या है 10,000, 10,000 रुपया तक की सभी बिक्री पर उसको कितना मिलता है कमीशन 5% का कमीशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी बिक्री पर उसको कितना कमीशन मिल रहा है 5% का कमीशन मिल रहा है, और 10,000 से अधिक की बिक्री पर कितना कमीशन मिल रहा है 4% कमीशन मिल रहा है, 4% कमीशन मिल रहा है। अब देखिए 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% और 10,000 तक की वह बिक्री करेगा तो 5% मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और दोनों पे अगर 4%, क्योंकि हमको क्या करना है एक्स्ट्रा जो बोनस मिल रहा है उसका तो मान हमको निकालना पड़ेगा ना, तो दोनों को क्या कर रहे हैं हम 4% का ही बोनस करवा दें, ठीक है। 4% का ही बोनस करवा दें, तो ये जो मान बचा, ठीक है, कितना का अंतर है 1%, 1% अतिरिक्त उसको मिल रहा है ना एक्स्ट्रा। अब देखिए यहाँ पे दोनों को 4% पर ले लिए, तब हमको मान निकालना है, तो 10,000 का, है ना, 10,000 का 1% का मान निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 100 रुपया, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो मान है 28,700 कितना का मान है 94% का मान है, 96% का मान है ना, 96,000 का मान है। लेकिन कब जब ये 100 रुपया ऐड होगा तब, है ना। 96% कब होगा जब ये 100 रुपया ऐड होगा तब, है ना। ये क्या कर रहा है 4% की अतिरिक्त कमीशन उसको मिल रहा है ना। और यह 4% वो जो कमीशन है अपना वो काट भी ले रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिक्री से कमीशन काटने के बाद वह कंपनी को कितना दे रहा है 28,700 रुपया दे रहा है ना। तो क्या करेंगे हम 28,700 में 28,700 में क्या करेंगे 100 को ऐड करेंगे, देखिए ये 28 है ना। चलिए अच्छे से लिख देते हैं। अब देखिए 28,700 में क्या करेंगे 100 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा 28,700 में 100 को ऐड करेंगे तो 28,800 आ जाएगा, 28,800 आ जाएगा, जो कितना का मान है ये जो है कितना का मान है 4%, वह कमीशन को काट लेता है, तो कितना बचता है 96%। तो ये जो टोटल मान निकल के आया कितना का मान निकल के आया है 96% का, मतलब 96% जो बराबर है कितना है 28,800 है, ठीक है। 96% का वैल्यू कितना है 28,800 है, तो हमको निकालना है कुल बिक्री। तो कुल बिक्री जो कर रहा है 100%, जो भी बिक्री कर रहा होगा पे क्या 100% होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे 28,800 28,800 बटे 96 इंटू 100, है ना। परसेंट नहीं लिखे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा इसी कारण।
अब देखिए यहाँ पे 4 से 24 चौका 96, 4 से 25 चौका 100, है ना। अभी काटते हैं 4 से 4 सौ 24, 4 से 4 सौ 28, 4 दूना 8, 7200, 6 से कट जाएगा, 12 छक 72, 1200, है ना। 1200 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 इंटू 25 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 जीरो जीरो 12 पंचे 60, 60 के जीरो हाथ से 6, ठीक है। 12 दूना 24 और 6 28, मतलब 28,000 आ जाएगा, है ना। वह कितना का कुल बिक्री कर रहा है, 28,000 का वह उसकी कुल बिक्री ज्ञात करें, कितना का बिक्री कर रहा है, 28,000 का वह बिक्री कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है ना। ये जो 4% हम बराबर करने के लिए लिए हैं, क्योंकि हमको 1% का मान हमको निकालना था वहां से, है ना। तो दोनों में हम 4% ले लिए हैं, तो बचा कितना 1%, तो 1% का मान कितना आ गया 100, है ना। और ये जो है कितना का मान दिया है, 4% जब कमीशन काटता है तो 96% पैसा बचता होगा, तो 96% क्या है, मान लीजिए कुल 100% का वो बिक्री करता है, तो 4% अतिरिक्त बोनस काट के, है ना। 4% जो एक्स्ट्रा बोनस काटता है तो कितना 96% पैसा बचता होगा, तो 96% क्या है वो कंपनी को देता है, तो 96% कितना के बराबर है, इसमें से 100 अतिरिक्त बोनस वाला हमको निकालना पड़ेगा ना मान, तो यहाँ पे निकाल लिए 100, है ना। इसमें ऐड किया तो वह कितना क्या आ गया, 96% का मान आ गया 28,800, तो हमको 100% का मान निकल के आएगा, कितना आ गया 28,000 रुपया, 100% का मान निकल के आएगा, ठीक है। मतलब वह 28,000 रुपया कुल बिक्री करता होगा। कोई समस्या समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखिए अगला टाइप है ना। टाइप अगला है, क्या बोल रहा है, आयकर पे आधारित प्रश्न, है ना। अब देखिए इनकम टैक्स, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना। थोड़ा इसको समझाते हैं, ठीक है। आयकर पे आधारित पर इनकम टैक्स वाला जो क्या होता है, ग्रॉस, कोई भी बंदा, है ना, अगर गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, या प्राइवेट जॉब में है ना, अगर उस तरह से उसका इनकम रहता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो है उसका सैलरी में से इनकम टैक्स क्या करता है, काटता है ना। तो यहाँ पर भी देखिए जो इन हैंड सैलरी बनता हुआ है ना, उसमें से इनकम टैक्स कटता है ना। आपको जो टोटल सैलरी बनेगा इन हैंड, उसमें से इनकम टैक्स काट के, ठीक है, जो नेट इनकम है आपको अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, है ना। यहाँ देखिए क्या होता है, ग्रॉस इनकम, है ना, ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम बराबर क्या होता है, नेट इनकम, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। क्या होता है, ग्रॉस इनकम बराबर क्या होता है, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मानते हैं ग्रॉस इनकम अगर 50,000 रुपया है, ग्रॉस इनकम अगर 50,000 रुपया है, ठीक है, और इस पर हम टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है हमको कितना काट ले रहा है टैक्स, 10,000 रुपया काट ले रहा है, मान लेते हैं, हालांकि इतना काटता नहीं, हम मान लेते हैं 10,000 काट रहा है, ठीक है। तो हमको नेट इनकम जो हमको अकाउंट में क्रेडिट होगा, कितना पैसा क्रेडिट होगा, यहाँ पे हमको क्रेडिट होगा 40,000 रुपया, कितना कितना पैसा क्रेडिट हो रहा है, 40,000 रुपया। अगर अगर ग्रॉस इनकम अगर कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, हमको 50,000 रुपया ही फिर मिल रहा है, ठीक है। और इस पर क्या है, हमको इनकम टैक्स 20,000 रुपया काट ले रहा है, ठीक है। इनकम टैक्स अगर 20,000 रुपया काट ले रहा है, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अगर 20,000 रुपया इनकम टैक्स हमको यहाँ काट ले रहा है, सरकार कितना पैसा काट रही है, 20,000 रुपया, तो हमको नेट इनकम कितना होगा, 30,000 रुपया, ठीक है। कब, जब यह 50,000 रुपया है, मतलब ग्रॉस इनकम क्या है, कांस्टेंट है, हमको 50,000 रुपया मिल रहा है, इनकम टैक्स बढ़ा दिया तो वो क्या है, नेट इनकम कमेगा। तो यहाँ पे हम समझाने के लिए ये कारण लिखे हैं, ठीक है, मतलब नेट इनकम, नेट इनकम अगर बढ़ेगा, ठीक है, कब, जब इनकम टैक्स घटेगा तब, इनकम टैक्स, ठीक है, आयकर, आयकर में जब कमी होगा, है ना, आयकर में कमी होगा तो वो क्या है, नेट इनकम बढ़ेगा। आयकर में जब बढ़ोतरी होगा, ठीक है, तो नेट इनकम क्या होगा, नेट इनकम घटेगा, ठीक है। तो अच्छे तरीका से आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल इस तरह समझा रहे हैं क्योंकि आगे जो भी है प्रश्न, है ना, इसी टाइप पे है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, यदि आयकर में 27% की वृद्धि की जाती है ना, आयकर मतलब इनकम टैक्स, यहाँ पे बोल रहा है आयकर में 27% की वृद्धि की जाती है और नेट इनकम में 3% की कमी की जाती है, तो आयकर की दर क्या है ना, इनकम टैक्स की रेट क्या है,
यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी, इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 27% एंड नेट इनकम डिक्रीज बाय 3%, व्हाट इज द इनकम टैक्स रेट? तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, यदि आयकर मतलब इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए हम आईटी लिखते हैं, ठीक है, और नेट इनकम के लिए एनटी लिखेंगे। समझिएगा आप लोग, इनकम टैक्स मतलब आईटी, आईटी में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है? आईटी में वृद्धि हो रहा है 27% का, ठीक है। परसेंट लिखेंगे तो बराबर में कट ही जाएगा, इसी कारण परसेंट को छोड़ देते हैं, ठीक ना। और नेट इनकम में कितना वृद्धि हो रहा है? कमी हो रहा है ना, 3% का कमी हो रहा है। अब देखिए 3×27 मतलब इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना निकल के आया? 1/9, है ना। इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना निकल के आया? 1/9। तो आपको क्या है, कोई भी कैलकुलेट होगा, है ना, रेट हो या जो भी हो, नेट इनकम पे कैलकुलेट होगा, है ना। टोटल जो इन हैंड सैलरी कितना मिल रहा है, सॉरी इन हैंड नहीं, टोटल इनकम टैक्स के साथ साथ जो भी हमको सैलरी मिल रहा है कितना मिल रहा है ना, टोटल ग्रॉस सैलरी, है ना। यहाँ पे देखिए नेट इनकम में इनकम टैक्स को ऐड करेंगे तब तो हमको ग्रॉस सैलरी पता चलेगा, है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा ग्रॉस सैलरी, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 क्या होगा ग्रॉस सैलरी होगा, जिस पर इनकम टैक्स कितना पे कर रहा है? 1 पे कर रहा है, 1 रुपया मान लेते हैं, इंटू 100%, ठीक ना। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो इसका रेट निकल के आएगा, है ना। 0 से 0 कैंसिल, कितना रेट निकल के आया? 10%। मतलब वह इनकम टैक्स कितना पे कर रहा है, किस रेट से पे कर रहा है? 10% के रेट से वह इनकम टैक्स को पे कर रहा है ना। तो अच्छे तरीका से एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ठीक है। जैसे जैसे बोला है डाटा उस तरह से हम क्या किए, डाटा को लिए, ठीक ना। चलिए एक बार देख लीजिए, और हर एक टाइप को हम कवर किए इस रेलवे फाउंडेशन बैच में और इस परसेंटेज चैप्टर में, है ना। और हर एक टाइप भी कवर होगा, आगे भी जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे, हर एक टाइप को कवर करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीका से आपको पढ़ाई करना है। और आपको अगर नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन को, ठीक है, अगर एक बार क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, यही क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है, अगर वीडियो को फिर से बैक करेंगे, एक बार फिर देखेंगे, है ना। और फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आप लोग। और जितना भी है, जितना भी बोर्ड पीपीटी है, बोर्ड पीडीएफ है, आप लोगों को टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाता है, तो वहां से भी आप लोग देखते रहिएगा, है ना। और क्वेश्चन को ही बनाइएगा, और आप लोग कोई भी बुक से बनाइए, परसेंटेज खत्म हो गया ना, आप लोग कोई भी बुक से बनाइए, है ना। हर एक टाइप को कवर कराएं, ये भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और क्वेश्चन फंसे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, है ना, बताइए, उसका सोल्यूशन होगा, या टेलीग्राम पर डालिए आप लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आयकर की दर बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की कर देता 12% बढ़ जाती है, जबकि उसकी नेट आय कितना है? 3% कम हो जाती है। तो आयकर की नई दर क्या है ना, मतलब न्यू रेट कितना से बढ़ाया? देखिए द इनकम टैक्स रेट इंक्रीज, है ना, इनकम टैक्स इंक्रीज रिजल्टिंग इन अ 12% इंक्रीज इन द पर्सन टैक्स liability while their net income decrease by 3%, what is the new income tax rate, है ना। अब देखिए मतलब पहले जो था, है ना, पुराना ही इनकम टैक्स रेट को लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 12% से रेट को बढ़ाने के लिए बोल रहा है ना। तब क्या इनकम टैक्स रेट निकल के आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति की दर, किसी व्यक्ति की कर देता, है ना, मतलब आयकर की दर, इनकम टैक्स कितना से बढ़ा रहा है? इनकम टैक्स, चलिए चेंज कर लेते हैं। इनकम टैक्स कितना से बढ़ा रहा है? इनकम टैक्स कितना से बढ़ा रहा है? 12% से बढ़ा रहा है, ठीक है। तो नेट इनकम कितना का कमी आ रहा है? नेट इनकम में 3% का कमी आ रहा है ना, उसकी नेट इनकम 3% से कम जाती है, तो 3 चौका 12। तो आईटी इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना निकल के आया? 1/4। कितना निकल के आया? 1/4। अब देखिए यहाँ पे तो पहले का रेट, है ना, पहले का रेट कैसे निकल के आएगा? ग्रॉस इनकम पे निकालते हैं, है ना। तो ग्रॉस इनकम इसका कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 4 और 1 5 इंटू 100%, इसका ग्रॉस इनकम कितना निकल के आया? 20%। सॉरी पहले वाला रेट, है ना, पहले वाला रेट कितना निकल गया? 20%। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है किसी व्यक्ति कर देता 12% बढ़ जाता है ना। कितना परसेंट से बढ़ा है? 12% से बढ़ा रहा है। मतलब इस रेट को, है ना,
इस रेट को कितना परसेंट से बढ़ाना है, 12% पर इसी रेट को बढ़ाना है ना। तो 20 इंटू 12% से बढ़ाना है, मतलब 112 बटे 100 है ना। 12% से बढ़ाना, ये सब क्या है परसेंटेज में, ठीक ना। 12% से बढ़ाना है, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 10 से डिवाइड होगा है ना। 10 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, निकल के आएगा 22.4% क्या हो गया इनकम टैक्स रेट है ना, बढ़ने के बाद नया इनकम टैक्स रेट है ना। जब 12% बढ़ाया तब, और पुराना वाला कितना है 20% ही था। समझ में आ रहा है। अगर पुराना वाला रहता, अगर इस पर 12% का वो अतिरिक्त नहीं बढ़ाता है ना रेट नए वाला, तब क्या होता 20% ही देना होता है ना इनकम टैक्स रेट। लेकिन क्या है यहाँ पे बढ़ाया है 12% से है ना, रेट को बढ़ाया है, तो कितना परसेंट देना होगा 22.4% है ना। उसका टैक्स क्या हो गया, बढ़ गया रेट, टैक्स की रेट है ना, इनकम टैक्स का दर कितना बढ़ गया 22.4, कितना से 20% से 22.4 हो गया। तो चलिए अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए विविध है ना, मिसलेनियस। अब मिसलेनियस वाला सारा सवाल आ जाएगा है ना। मिसलेनियस का कोई सिर पैर नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई टाइप नहीं होता है। अभी तक जितना भी आप पढ़े हैं ना टाइप, वो सारा मिसलेनियस इसमें आ गया है ना। सारा टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या हो गया, घुल मिल गया हुआ है। पहले था कि हाँ एक टाइप पढ़ रहे हैं तो इसी टाइप का आएगा, चाहे वो 5 सवाल कराते थे है ना, क्वेश्चन कराते थे। लेकिन इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन कोई भी टाइप से आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन मतलब इसका सिर पैर नहीं होता है, ठीक है। इसी कारण बहुत अच्छे तरीका से क्वेश्चन को समझना है और बनाना है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक देश में 55% जनसंख्या महिलाएं, ठीक है। 55% जनसंख्या क्या है महिलाएं, 80% पुरुषों की जनसंख्या साक्षर है ना, लिटरेट है। यदि कुल साक्षरता दर 58% है तो महिलाओं में से कितना प्रतिशत साक्षर है ना। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इन अ कंट्री 55% ऑफ द पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन आर फीमेल्स है ना। टोटल क्या है, टोटल पॉपुलेशन का 55% क्या है फीमेल है, ठीक है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन इज लिटरेट, मतलब साक्षर है ना। 80% पॉपुलेशन क्या है मेल का जो है लिटरेट है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल आर है ना लिटरेट इफ द टोटल लिटरेसी रेट इज 58%, मतलब टोटल फीमेल और मेल दोनों का जो परसेंटेज है ना, दोनों को मिलाकर टोटल कितना है एक कंट्री में जो पॉपुलेशन क्या है 58% है, ठीक है। जिसमें से बोल रहा है जो मेल जो है 80% लिटरेट है, तो बोल रहा है कि फीमेल कितना परसेंट लिटरेट है, ठीक है। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उस तरह से हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। अब मान के चलिए टोटल पॉपुलेशन कितना है कोई भी कंट्री में है ना, कोई भी कंट्री में अगर पॉपुलेशन होता है क्या है अपने 100% होगा। अगर अपना यहाँ पे कितना है 1,40,00,000 है ना पॉपुलेशन, सॉरी हाँ कितना है 140 करोड़, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 140 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए अपने यहाँ पे क्या है 140 करोड़ क्या है, अपने यहाँ पे 100% है ना। हम लोग चाइना से भी आगे निकल चुके हैं, चाइना भी हमसे पीछे हो गया है, बताइए। अब यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन जो भी होगा कोई भी कंट्री क्या होगा 100% होगा, 100% होगा ना। जिसमें से देखिए यहाँ पे एक देश में 55% जनसंख्या महिला है, जिसमें महिला कितना है मेल और ये फीमेल है ना। अब देखिए 55% क्या है महिलाएं, तो बचा हुआ 45% क्या होगा मेल होगा। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। देखिए 100% पॉपुलेशन है जिसमें से क्या है 55% क्या है मेल है, सॉरी फीमेल है, तो 45% क्या है मेल है ना, 45% मेल होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि कुल साक्षरता की दर 58% है, अब देखिए कुल जो साक्षरता है 100% टोटल है पॉपुलेशन, इसका क्या है 58% निकालेगा तो क्या होगा 58% ना होगा, मतलब 58, ठीक है। मतलब 100 का मान के चलिए यहाँ पे देखिए इसकी साक्षरता दर क्या है 58% है टोटल पॉपुलेशन का। यदि मेल और फीमेल दोनों मिला कितना है 58% साक्षर, ठीक है। मतलब 58 को साक्षर है, 100 आदमी था मान लेते हैं है ना, 100 आदमी था उसमें से क्या है 58% है ना, 100 का 58% क्या होगा 58 होगा, मतलब क्या है 58 क्या है दोनों मिला के है ना, 58% क्या है साक्षर है। तो बोल रहा है
80% पुरुष की जनसंख्या साक्षर है। अब देखिए पुरुष टोटल कितना है 45% है ना, 45% जो भी होगा आप यहाँ पे 100% है जो भी पुरुष है, तो 45 का 80%। अब देखिए इसका 80% है ना, तो 45 का 80% यहाँ पे निकालेंगे, ये क्या है लिटरेट निकल जाएगा हमको है ना, साक्षर निकल जाएगा। साक्षर का परसेंटेज हमको निकल के आएगा, मतलब 36 आदमी है ना, टोटल क्या है साक्षर है, मतलब लिटरेट है। लिटरेट क्या है, लिटरेट है, ठीक है, LIT लिख दिया, लिटरेट मतलब है साक्षर है। 36 वो क्या है, पुरुष जो है साक्षर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए टोटल कितना था 58 था मेल और फीमेल मिला के, जिसमें से क्या है 36 क्या है पुरुष क्या है साक्षर है, तो 58 में से 36 को घटाएंगे, ठीक है, 36 को घटाएंगे 58 में से, 58 में से 36 को घटाएंगे तो कितना क्या निकल के आएगा, जो भी बचा होगा लिटरेट फीमेल लिटरेट रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाते तो कितना हो जाएगा, 58 36 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 जो रही होगी, ठीक है, 22 जो महिला रही होगी लिटरेट, ये लिटरेट का पर्सन निकल रहा है, ठीक है, लिटरेट का। आई फीमेल का निकल के आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये फीमेल का रेशियो निकल गया, तो फीमेल क्या है 22 है ना, टोटल कितना है पॉपुलेशन 58, ठीक है, इंटू 100%। टोटल पॉपुलेशन कितना था 58 पॉपुलेशन था, जिसमें से 36 क्या है मेल लिटरेट है, ठीक है, तो बचा हुआ क्या है 22 क्या है फीमेल लिटरेट होगा, और लिटरेट का परसेंटेज है 58 जो है, ठीक है ना। यहाँ पे 58% क्या है दोनों मिला के, यदि कुल साक्षरता दर क्या है 58% है, तो यहाँ पे निकल के आ गया 58, जिसमें से क्या है 36 क्या है मेल है लिटरेट, तो बचा हुआ क्या होगा 22 जो है फीमेल लिटरेट हो गया, फीमेल का ही निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको काटिए 4 से, एक मिनट अगर बढ़ाना है यहाँ पे देखिए 55% क्या था महिला थी, ठीक है, जिसमें से देखिए यहाँ पे कितना आया है 22 आया है, यहाँ पे 22 क्या आया है टोटल लिटरेट का परसेंटेज आया है, ठीक है, कितना पे 55 पे इंटू 100%, ठीक है 100%। अब ही कटेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है फीमेल क्या थी कितना जनसंख्या, फीमेल क्या है कैलकुलेट करना है हमको, टोटल मेल और फीमेल, मेल फीमेल दोनों मिला के था 58%, ठीक है, हमको फीमेल का कैलकुलेट करना है, फीमेल का परसेंटेज तो क्या होगा 55 नीचे आ जाएगा, टोटल पॉपुलेशन कितना है फीमेल का 55 है, जिसमें से क्या है 22 क्या है शिक्षित है, और लिटरेट का ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब काटिए इसको, 11 से 11 दूना 22, 11 25 55, 5 से 20 25 100, मतलब क्या इतना निकल गया है 40% क्या है महिला लिटरेट है ना। महिलाओं में से कितने प्रतिशत साक्षर है, तो 40% साक्षर है, ठीक है। तो चलिए अच्छे तरीका से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे जैसे बोला देखिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है ना, तरीका से समझा क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग एक बार रिवाइज भी कीजिएगा, ठीक है, एक बार बैक कीजिएगा वीडियो को, अगर नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उमेश देख रहे हैं क्वेश्चन का कोई ये नहीं है ना, लिमिटेशन नहीं है, क्या पूछ रहा है मिसलेनियस में, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा मिसलेनियस में। उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ली, लेकिन उमेश ने रुचि से कितना है 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ली। उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% सालका को दिया और चॉकलेट का 35% मैरी को दिया, फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% उमेश को दे दिया। और जो उमेश के पास कितना चॉकलेट थी, है ना, चॉकलेट्स थी। जैसे जैसे क्वेश्चन का डाटा बोला है हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल चॉकलेट कितना था 250 चॉकलेट था, है ना, 250 चॉकलेट था, जिसमें से उमेश को है ना, उमेश ने रुचि से है ना, रुचि के पास कितना है 250 चॉकलेट था, ये क्या है रुचि है, ये क्या है रुचि, रुचि है ना, रुचि के पास कितना 250 चॉकलेट था, जिसमें से वह उमेश को दिया कितना, किसको दिया रुचि जो है किसको दे रहा है उमेश को, उमेश को दे रहा है ना, कितना उमेश को दे रही है, कितना दे रही है 100 चॉकलेट को दे रही है ना, उमेश को UMESH है ना, उमेश को कितना चॉकलेट दे रही है 100 चॉकलेट दे रही है उमेश को, ठीक है। अब देखिए डाटा बनाते हैं, डाटा को बनाते हैं। अब देखिए तो रुचि के पास कितना चॉकलेट था 250 चॉकलेट, जैसे उमेश को दिया 100 चॉकलेट, तो रुचि ने दे दी उमेश को चॉकलेट, ठीक है।
अब देखिए उमेश ने अपने चॉकलेट्स का 20% सालका को दे दिया। ये बेचारा बहुत दयावान था, ठीक है। उमेश जो था बेचारा, ठीक है, ये जो था, है ना, देखा कि सालका है ना, ऐसे भी लड़के लोग दयावान होते हैं, ठीक है। इसमें से क्या है, 20% दे दिया सालका को, है ना, 20% सालका को दे दिया। उसके बाद क्या है, 35% मैरी को दे दिया। 35% क्या है, मैरी को दे दिया। 20% सालका को दे दिया उमेश और 35% मैरी को दे दिया। इसके पास जो कितना बचा है, अब कितना परसेंट बचा, मान लीजिए 100 चॉकलेट था तो अपने आप में क्या 100% था ना उसके पास। जिससे क्या है 20% सालका को दिया, 25% मैरी को दिया, तो 30 और 35 और 20 कितना हो जाएगा, 55। तो बचा कितना, 45%। 45% क्या है, वो उमेश के पास बचा अभी, है ना। ये जो बचा है 45% क्या है, उमेश के पास बचा चॉकलेट, ठीक है। अब देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर रुचि ने अपनी चॉकलेट्स का 50% उमेश को दे दिया। बेचारी रुचि देखती है ना, उमेश दयावान है ना, लड़कियां लोगों में बांट रहा है चॉकलेट को। फिर क्या किया, 50% चॉकलेट, ये जो है ना चॉकलेट, रुचि उमेश को दे देता है फिर, ठीक है। अब देखिए इसमें 100 चॉकलेट दिया, है ना, 250 में से तब बचा रिमेनिंग कितना बचा होगा, 150 चॉकलेट। और इसका 50% फिर दे देता है। 50% क्या होता है, 50% क्या होता है, अगर इसका 50% निकालेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 75। 150 का ऐसे 50% का होता है 75 होता है, मतलब 75% चॉकलेट और दे दिया रुचि को, है ना, 75 चॉकलेट। तो देखिए रुचि ने दे दिया उमेश को, तो इसमें क्या होगा, 75 ऐड हो जाएगा, है ना। तो 45 और 75, 45 और 75% नहीं, है ना, जो भी है यहाँ पे देखिए। देखिए जो भी निकाल रहा है ना, परसेंट में नहीं आएगा, है ना, 50% ऐसे बोलेगा, ठीक है। हम लोग परसेंट, हम परसेंट में लिख दिए हैं, प्राइस को परसेंट में नहीं लिखेगा यहाँ पे। देखिए क्योंकि इतना परसेंट तो निकालना ही है ना, परसेंट तो निकालना ही है यहाँ पे। देखिए अब देखिए यहाँ पे परसेंट में नहीं लिखिएगा, क्योंकि परसेंट में निकालना है। रुचि ने 250 चॉकलेट, रुचि के पास 250 चॉकलेट था, जो 100 चॉकलेट जो है उमेश को दे दिया। अब उमेश जो है 20% देता है सालिका को, फिर 35% देता है मैरी को। तो 100 का 20% 20 होगा, 100 का 35% क्या होगा, 35 सालिका का होगा। तो बचा कितना टोटल, बांट कितना दिया, 35 और 20, 55 चॉकलेट को क्या किया, बांट दिया उमेश। बचा उमेश के पास कितना चॉकलेट, 4500 चॉकलेट, ठीक है। और फिर जो है चॉकलेट जो है क्या है, रुचि जो है फिर बचा, रुचि रुचि के पास बचा 150 चॉकलेट। तो 150 का फिर 50% क्या करता है, यह उमेश को दे देती है, ठीक है। तो देखिए पहले था 45 और फिर दे दी 75, तो टोटल कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेगा कितना निकल के आ जाएगा, 120, है ना। तो उमेश के पास अब कितना बचा, 120 चॉकलेट बचा, ठीक है। 120 है आंसर। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। परसेंटेज में नहीं लगे, परसेंटेज में लिख दिए थे, है ना, रिमूव भी कर दिए हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे परसेंट निकालना ही है, ठीक है। यहाँ पे 100 का 20% 20, 100 का 35% 35, तो बचा कितना 45, और फिर 50% चॉकलेट दे देती है। तो रुचि के पास पहले कितना था, 150 चॉकलेट था, 100 देने के बाद तो 150 का 50% का था 75 होता है। तो 45 को तो पहले से था ही, है ना, दोनों को बांटने के बाद उमेश के पास फिर आया 75 चॉकलेट, टोटल को ऐड किया कितना आ गया, 120 चॉकलेट, ठीक है। अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। मिसलेनियस इसी तरह बनता है, यही समझ लीजिए। इसका कोई फिक्स क्या होता है, इसका ये नहीं होता है ना, टाइप नहीं होता है, जो मन वही पूछ देगा। देखिए क्या बोल रहा है, पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, ठीक। इस वर्ष उनकी संख्या 20% कम हो गई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 175% है, तो स्कूल में कितना लड़कियां हैं। अब देखिए 610 लड़के हैं, ठीक है, कितना लड़के हैं, 610 है। देख रहे हो भाई, ये जो है ना बद्धी हम पहने हुए हैं, इससे भी लिखा रहा है। देखिए एक स्कूल में कितना है, 610 लड़के। इस वर्ष उसकी संख्या 20% कम हो जाती है ना। लड़का सब क्या होता है ना, पढ़ते हुए भाई आता है स्कूल में से, छोड़ देता है। तो वही कह रहा है 610 लड़का है, पहले था, ठीक है, 610 लड़का था, है ना, पिछले वर्ष, पिछले वर्ष, ठीक है। और अभी जो है, अभी जो है 20% कम हो गया इसका जनसंख्या, इसका जनसंख्या 20% कम हो गया, मतलब 20% कम गया, है ना, पहले की अपेक्षा अभी प्रेजेंट वर्ष में। तो क्या होगा,
610 का 80% निकालेंगे, ठीक है। तो 80% निकालेंगे कितना होगा, 610 का 80% निकालेंगे, देख लीजिए 610 का 80%, 0 से 0 कैंसिल है ना। अब कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 छक 48, मतलब 488 स्टूडेंट है ना, लड़के जो है बचे इस बार स्कूल में, है ना। पहले क्या था 610 था, इसमें 20% का कमी हुआ, अब कितना बच गया, अरे 20% का कमी, अब कितना बच गया 488 है ना, 488 वाइज बच गए। अब क्या बोल रहा है, यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, ठीक है, इस वर्ष प्रेजेंट ईयर में, है ना, इसका 175% क्या है, लड़की, तो स्कूल में कितना लड़कियां है। अब देखिए इसका 175% निकाल लीजिए, 488 का 175%, है ना, इन बटे 100। अब देखिए 25 से इसको काटते हैं, 25 सते 175, अब 25 चौका 100, काटिए इसको, 4 से 4 कम 4 दूना 8, 4 दूना 8, 122 सते 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 7 एकम 7 और 1 8, मतलब इस साल कितना लड़कियां हैं, 854 लड़कियां हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां थी, 854 लड़कियां थी, ठीक है। तो अच्छे तरीका से आप लोगों को समझ में आया। पहले क्या है, लड़का क्या है 610 लड़का था पहले, ठीक है, और 20% का कमी हुआ तो कितना बच गया, 488 लड़का बच गया। और 488 का बोल रहा है 175% लड़कियां है ना, बोल रहा है ना यहाँ पे देखिए, यदि इस वर्ष है ना, इस वर्ष प्रेजेंट ईयर में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कितना है, 175 है, 175% है, तो 488 का 175% निकाले कितना आ गया, 854, ठीक है। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी तरह से हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,90,000 है तथा जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर ज्ञात करें। हम देखिए यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में अंतर ज्ञात करें, और वर्तमान जनसंख्या प्रेजेंट जो है ना, पॉपुलेशन यहाँ पे दिया 1,90,000। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट साल है ना, पहला साल, फर्स्ट साल है ना, सेकेंड साल और थर्ड साल। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, 25% की दर से बढ़ रहा है ना, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 है ना, 1/4 होता है। अब देखिए यहाँ पे 4 से कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, 4 से कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। चार से कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ष और 2 वर्षों के बीचों का अंतर क्या था, यहाँ पे देखिए ये कितना था, 3 साल बाद हो रहा है ना 5, प्रेजेंट जनसंख्या बोल रहा है, 3 वर्ष पहले क्या था, 4 था, 3 साल बाद कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। इसका देखिए क्यू कर देंगे, है ना, इसका क्यू कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 चौका 16 चौका 64, आई कितना आ गया 125, है ना, प्रेजेंट जनसंख्या है 125 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रेजेंट क्या है, 1,90,000 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रत्येक साल 25% बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए 64 का 25% बढ़ा देते हैं, 64 का 25% निकालिएगा था कितना होगा, देख लीजिए यहाँ पे 64 का 25%, 25 चौका 100 है ना, 16 चौका 64, मतलब कितना आ गया यार, इसमें 16 बढ़ाएंगे तो 80 हो जाएगा जनसंख्या, है ना, सेकेंड ईयर में 80 होता है। 64 का 25% निकालेगा तो कितना होगा, 64 का 25% 16 होता है, तो इसमें 16 को ऐड करेंगे ना, क्योंकि हर साल क्या है 25% से बढ़ रहा है जनसंख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का अंतर कितना निकल के आ जाएगा, दोनों का अंतर कितना निकल के आ जाएगा, 16, ठीक है, 16 अंतर निकल के आएगा। अब देखिए इसको दो तरीका से बना सकते हैं, ऑप्शन से ही बना सकते हैं हम लोग, है ना, बाई ऑप्शन, है ना। यहाँ पे 16 आया अंतर, है ना, तो क्या बोल रहा है, जनसंख्या के बीचों का अंतर, है ना, तो यहाँ पे 16 जो है कितना का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल है। यहाँ पे देखिए तो अगर ऐसा है तो 4 का मल्टीपल क्या होता है, ठीक है, कोई भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए ना, तो देखिए 4 से कटना चाहिए, ई नहीं कटेगा, 4 से नहीं ना कटेगा, ई भी नहीं कटेगा, ई भी नहीं कटेगा, ई कट जाएगा, है ना, तो बी फॉर बॉल आंसर होगा। लेकिन आप लोगों को समझाना है,
हमें समझाना भी है, ठीक है। इसी कारण अगर हम बनाते तो यहीं पे ऑप्शन ले आते, आंसर ले आते, ठीक है, विशेष नहीं बनाते। लेकिन अब वो क्या है, देखिए प्रेजेंट जनसंख्या बोला है, प्रेजेंट जनसंख्या क्या है, यहाँ पे 125 दिया है, लेकिन 125 जो कितना के बराबर है, 1,90,000 के बराबर है, 2 4 जो कितना है 125 का मान है, ठीक है। तो बोला है अंतर निकालने के लिए, तो 16 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अंतर कितना निकल के आया, 16। ये क्या है, अंतर है, दोनों के बीचों का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 25, ठीक है। 5 से काटते हैं इसको, 5 × 15, 15 और 4 19, 5 8 40, 5 × 15, 15 4 19, ठीक है। 5 8 40 मतलब 3800 हो गया ये। अब देखिए इसको काटते हैं, फिर काटते हैं इसको, 5 से काटते हैं, 50 25, फिर 5 7 35, 35 7 34, 5 का 20, 3400, ठीक है। फिर 5 इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 2 10, 24 हो जाएगा, 5 का 20, 5 8 40, 1480, ठीक है। 5 के बाद 5 2 10, इधर हो गया 24, 5 का 20, इधर बच गया 40, 5 8 40, मतलब 1480। फिर क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 0 बच गया, 16 8 16 8 कितना हो जाएगा, 8 6 48, 8 6 48, 8 8 1 8, 8 4 12, 128, ठीक है। 16 8 128 हासिल 12, 16 चौका 64, 64 12 कितना हो जाएगा, 64 और इधर 12 हो जाएगा 76, 64 और 12 76, पिछवा हासिल 7, 16 कम 16, 16 और 7, 7 6 13 23। एक मिनट देखिए, कहीं कैलकुलेशन में मिसिंग है, ठीक है, कैलकुलेशन में मिसिंग है। यहाँ पे देखिए काटे हैं ना ठीक से, 5 से 5 3 15, 15 4 19, 5 8 40, 3800 हो गया। 5 से 5 2 10, 50 25, फिर 5 से इसको काटे हैं, 50 25, फिर 5 से इसको, 5 से 35 2 37, 5 से 35 3 38, यहीं पे तो है, कह रहे हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, 5 से इसको काटते हैं, ठीक है। 5 से 35, 35 और 3 38, 5 4 25, 5 का 20, 50 25 हो जाएगा, ठीक है। 25, 5 से 35, 35 3 38 30 हो जाएगा, है ना। 5 6 30, 5 6 30 कट जाएगा ना, 7600, ठीक है। अब 5 से काटते हैं, 5 एवं 5, 5 से 5 एवं 5, 5 2 5 5 2 7, 26 हो जाएगा, 50 25, 5 2 10, हाँ कितना हो जाएगा, 1520 हो गया। 1520 में 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 0 16 दूना 32 हासिल 3, 16 25 80 3 83, ठीक है। 16 एकम 16, 16 8 24, 24,320, 24,320 निकल गया, थोड़ा काटने में गड़बड़ हो गया था, ठीक है। 24,320 आ गया निकल के। तो भाई ऑप्शन भी आप लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंतर आया, 4 का मल्टीपल था, ये आ गया, ठीक है। वहीं पे आंसर ला दिए थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को समझाने के कारण इतना करना पड़ा है, ठीक है। तो जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन का ड्राफ्ट, उस तरह से हम लोग बनाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 1,80,000 है, तथा जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में क्या अंतर होगा। सेम पैटर्न पे है क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे है भाई, इसी कारण हम तो बनाएंगे नहीं, आप लोगों को ये होमवर्क दे रहे हैं, एकदम सेम क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अंतर अब बता दें। अब देखिए इसका भी अंतर क्या होगा, 25% से पढ़ रहा है, 3 वर्ष 2 वर्षों का अंतर, ठीक है। कितना होगा, 16 होगा, इतना तो पता है हमें, ठीक है। 16 होगा, 16 का 16 कितना का है, मल्टीपल 4 का मल्टीपल है। अब देखिए 4 का लास्ट 2 डिजिट है ना, ये ऑप्शन का लास्ट दो डिजिट 4 से कौन सा कट रहा है, देखिए 4 से 4 दूना 8, ई भी नहीं कटेगा, ई भी नहीं कटा, ई भी नहीं कटा, ये कटेगा, 040, यही आंसर होगा, 100% होगा। आप लोग बनाइए, ठीक है, आप लोग बनाइएगा बाय प्रोसेस। चलिए ये जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए होमवर्क है, होमवर्क है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है,
बल्बों की एक खेप में, बिजली के बल्बों के एक खेप में 4% टूट गया, ठीक है, बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गया और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाया गया। बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गया और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है तो खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे जो भी रहा होगा 100% रहा होगा, बल्ब रहा होगा ना, जिसमें से क्या है 4% टूट गया, है ना, 4% टूट गया। यहाँ पे देखिए 4% टूट गया, 4% क्या है टूटेगा तो कितना बचेगा, 96% बचेगा, 96 बचेगा ना, परसेंट नहीं 96 बचेगा, ठीक है। बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गया, ठीक है, 4% टूटा तो कितना बचा, 96 बचा, है ना, 96 बचा, 96 बचा। अब 96 का क्या है 25%, जो भी बचा उसका रिमेनिंग का 25% दोषपूर्ण पाया गया, ठीक है। अब इसका 25% क्या है दोषपूर्ण पाया गया, 25% इसका क्या होता है, 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4, है ना, 1/4 काटेंगे तो 24 चौक 96 होगा ना, 24 चौका 96 होगा। अब देखिए इसका निकल के आएगा 25% 24 निकालिएगा आप लोग, है ना, 96 का 25% निकालिएगा, 25/100, 25 चौका 100, 24 चौक 96, मतलब कितना निकल गया 24, है ना। तो 96 का 25% निकाले कितना निकल गया 24। अब देखिए जो भी है इसको मिटाते हैं, उसका बचता है और खराब बल्बों की कुल संख्या, यदि टूटे बल्बों की संख्या और खराब बल्बों की कुल संख्या क्या है 112, और यहाँ पे कितना निकल रहा है, कितना निकल रहा है 4% टूट रहा है, ठीक है, 100 का 4% टूट रहा है मतलब 4 होगा, 4 होगा ना, 100 का 4% कितना होगा, 100 का 4% 4 ही ना होगा, यहाँ पे इसका क्या है 4% 4 होगा। और ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो टोटल कितना होगा 28, तो 28 जो कितना के बराबर है, 28 जो है 112 के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 100%, है ना, 100% कितना हो जाएगा 112/28 इंटू 100, है ना। अब इसको काटते हैं, 4 से 4 होते 28, 4 से 25 चौका 100, 7 से इसको काटते हैं, 7 1 7, 7 4 11, 7 6 42, 16 25 है, ये कितना हो जाएगा 16 25 80, 16 दूना 32 और 8 40, मतलब 400। इसका आंसर कितना निकल गया, बल्बों की कुल संख्या कितना था 400 था बल्ब, ठीक है। देखिए 400 यहाँ पे देखिए टोटल, एक बार और समझते हैं इसको, ठीक है। बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% बल्ब टूट गया, ठीक है, 4% बल्ब टूट जाता है, टूट बल्ब कितना था 100% रहा होगा, ठीक है, 4% टूटता है तो 4 निकल के आ गया, तो बचा कितना है, रिमेनिंग कितना बचा, यहाँ पे बच कितना गया 96 बल्ब बच गया। उसका 25% क्या है दोषपूर्ण पाया गया, 25%, 96 का 25% क्या होता है 24 बल्ब क्या है दोषपूर्ण पाया गया, पहले 4 बल्ब टूट चुका था, ठीक है। और लास्ट में क्या बोलता है टूटे बल्ब और खराब बल्ब की संख्या 112 है, ठीक है, तो दोनों का संख्या निकालेंगे ना 28, दोषपूर्ण पाएगा बल्ब और खराब बल्ब कितना है, यहाँ पे 28 बता रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पे बता रहा है 112, तो 28 जो कितना का 112 के बराबर, तो 100 का वैल्यू कितना निकल गया 400, है ना, तो टोटल कितने बल्ब थे 400 बल्ब थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है जो भी क्वेश्चन था हमने करा दिए हैं, ठीक है, और ऑल टू ऑल टाइप आप लोगों का कवर हो चुका है परसेंटेज का, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी अभी तक पढ़ा है टाइप एक बार आप लोग रिवाइज कीजिएगा, है ना, रिवाइज कीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके आप लोग देखिएगा, ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो फिर से हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन को स्लाइड के माध्यम से फिर से हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, और आगे जो भी क्लास होगा अब कौन सा होगा टॉपिक आगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। परसेंटेज आज जो है पूरा कंप्लीट हो गया, मिसलेनियस के माध्यम से जो भी क्वेश्चन था 5-6 क्वेश्चन कराए, इसमें और भी क्वेश्चन है, हो सकता है कि हम पीपीटी हम डलवा भी दें पीडीएफ, ठीक है, टेलीग्राम पे आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, कौन सा है मेरिटोरा एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, ठीक है, और अपना क्या है चैनल भी है, कौन सा चैनल है मेरिटोरा एजुकेशन के नाम से चैनल भी है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगे क्लास तो आप लोग मेरिटोरा एजुकेशन के नाम से जो चैनल है आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो भी पीपीटी है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, है ना, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ये बहुत सारे बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके, ठीक है, क्योंकि यह कंटिन्यू क्लास है ना, और रेलवे का एकदम A to Z यहाँ पे क्लास होगा,
एक भी क्लास गैप नहीं होगा, ठीक है। और हर एक टॉपिक होगा और हर एक चैप्टर भी होगा, है ना। क्या लिखा है, रेलवे फाउंडेशन बैच, है ना। कौन सा बैच है, रेलवे फाउंडेशन बैच है। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ठीक है। तो अच्छे तरीका से आप लोग पढ़ाई कीजिए, कल की क्लास में मिलते हैं, है ना। और कल जो स्टार्ट होगा प्रॉफिट लॉस, तो आप लोग चैप्टर कुछ पढ़ कर जाइएगा जो यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, कल की क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।